अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रामा सीरियल तेरे बिन में। आज के एपिसोड में क्या हुआ था ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो आपको मिल सके। अम्मा भी हया से पूछती हैं कि क्या मरियम तैयार हो गई है। हया कहती है नहीं, वो तैयार नहीं हुई, लेकिन आप फिक्र ना करें अम्मा, भी मैं उसको लाजमी तैयार कर दूंगी और आपके सामने ज़रूर लेकर आऊँगी, वो मान भी जाएगी शादी के लिए। अम्मा भी कहती हैं नहीं, मैं जानती हूँ कि मरियम भी मेरी बेटी है और मुर्तसिम की बहन है। जिस तरह हम दोनों ज़िद्दी हैं इस तरह वो भी बहुत ज़िद्दी है। अगर मैंने उसकी डिमांड पूरी ना की तो वो वही करेगी जो उसने कहा है। हया कहती है तो क्या आप मीरब को इस घर में वापस ले आएंगी? क्या आप उसकी बात मान लेंगी? ऐसा नहीं हो सकता अम्मा, भी उसको इस घर में नहीं रहना चाहिए क्योंकि उसने इस घर के लिए इतना बुरा किया है, वो इस घर में क्यों आ सकती है। अम्मा भी कहती हैं इसके अलावा कोई चारा भी नहीं है। हया कहती है नहीं नहीं, आप फिक्र ना करें, मैं मरियम को खुद तैयार करके आपके पास लेकर आऊँगी और वो आराम से हंसी खुशी रुखसत भी हो जाएगी। लेकिन अम्मा भी कहती हैं नहीं, तुम चुप करो, मुझे पता है मुझे इस वक्त क्या करना है और तुम जाओ अपना काम करो। हया गुस्से में वहाँ से चली जाती है। फिर अम्मा भी मीरब के घर जाती हैं। वकास और उसकी बीवी बड़ा खुश होते हैं, कहते हैं कि आपका हमारे घर आना हमारे लिए बाइस तकरीम है, बहुत अच्छी बात है कि आप हमारे घर आई हैं। अम्मा भी कहती हैं हाँ, मुझे मजबूरन आना ही पड़ा। मीरब कहाँ है? मीरब को बुलाओ। मीरब को बुलाया जाता है तो अम्मा भी कहती हैं कि तुम घर चलो मेरे साथ। मीरब कहती है नहीं, मैं आपके साथ घर नहीं जाऊँगी। अम्मा भी कहती हैं क्यों? क्योंकि ये तुम्हारा घर नहीं है मीरब, तुम्हारा घर वो है जहाँ मुर्तसिम है, मुर्तसिम तुम्हारा शोहर है। मीरब कहती है हाँ, तो उसको आना चाहिए था ना मुझे लेने। जिस तरह वो हाथ पकड़ के मुझे मेरे घर के बाहर छोड़ के गया था, इसी तरह वो हाथ पकड़ के मुझे यहाँ से ले जाए। मैं चली जाऊँगी उसके साथ, लेकिन मैं आपके साथ नहीं जाऊँगी। अम्मा भी कहती हैं कि ये देखो, ये मेरा हाथ मुर्तसिम की माँ का हाथ है, क्या तुम इस हाथ को भी थाम के घर वापस नहीं जाओगी? मीरब कहती है कि आप ही तो चाहती थी कि मैं कभी उस घर में वापस ना जाऊँ, अब ऐसा क्या हो गया है कि आप खुद मुझे लेने के लिए आ गई हैं? आप तो कहती थी कि मैं इस घर में आपको गवारा नहीं हूँ, आपकी आंखों के सामने मैं टिकती नहीं हूँ, तो आप मुझे क्यों लेने आई हैं? अम्मा भी कहती हैं मेरी मजबूरी है तुम्हें लेने के लिए आना। मीरब कहती है क्यों, क्या मजबूरी है? अम्मा भी कहती है मैंने देख लिया है, मेरा बेटा तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, वो बहुत बेचैन है और मैं उसकी बेचैनी को महसूस कर लिया है। और दूसरी बात, मरियम भी इस घर से रुखसत होने को तैयार नहीं है, उसने शर्त रखी है जब तक तुम उस घर में वापस नहीं आओगी वो इस घर से नहीं जाएगी। मेरा कहती है मैं जानती थी कि मरियम कभी भी मेरे बगैर उस घर से रुखसत हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो जानती है कि मेरा इस सारे वाक़ये में कोई कसूर नहीं है। अम्मा भी कहती हैं वो एक अलग मौजू है, लेकिन इस वक्त मैं तुम्हें साथ लेके जाना चाहती हूँ क्योंकि मेरा बेटा भी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। ये मैंने उसकी बेचैनी इन दिनों में देख ली है, वो तुमसे कितनी मोहब्बत करता है। अगर मैंने तुम्हें उससे दूर किया तो वो मेरे बेटे के साथ नाइंसाफ़ी होगी, मेरा बेटा समझेगा शायद मुझे उसकी कोई परवाह ही नहीं है। मीरब कहती है कि जो भी है अम्मा, भी मैं आपके साथ नहीं जाना चाहती। अम्मा भी कहती हैं कि मैं तुम्हें हर तरह का यकीन दिलाती हूँ, तुम्हारे साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं होगी, तुम मेरे साथ चलो। मरियम को पार्लर वाली आती हैं, बड़ा ही प्यारा तैयार करके जाती हैं। मरियम बहुत ही खूबसूरत लग रही होती है, उसका जोड़ा भी बहुत महंगे वाला होता है। वहाँ से हया आ जाती है और आके कहती है कि मरियम तुम तैयार हो गई हो, मैं तुम्हें लेने के लिए आई हूँ। बारात वाले आ गए हैं, वो बैठे हैं और तुम्हारा इंतज़ार हो रहा है, मैं तुम्हें लेने के लिए आई हूँ। अम्मा भी ने कहा है तुम मेरे साथ चलो। मरियम कहती है कि अब भी मैं अपने फ़ैसले पे कायम हूँ, मेरी शर्त वहीं की वहीं है, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगी। मीरब आएगी मैं उसी के साथ जाऊँगी। हया कहती है कि देखो मरियम, इस वक्त ज़िद लगाने की बात नहीं है, इस वक्त घर की ख़ानदान की इज़्ज़त की बात है। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें लेके जाती हूँ, मैं तुम्हारा बड़ा ख्याल रखूँगी। मरियम आगे से कहती है मैंने कह दिया है ना एक दफ़ा कि मैं तुम्हारे साथ तो कभी भी नहीं जाऊँगी, तो मैं नहीं जाऊँगी। मैं यहाँ बैठी हूँ, मीरब आएगी, वो मुझे स्टेज तक लेके जाएगी तो मैं जाऊँगी, वरना मैं नहीं जा रही। तो कह के गुस्से में वहाँ बैठ जाती है। हया कहती है ठीक है, भाड़ में जाओ, ये कह के वो गुस्से से वहाँ से चली जाती है और मरियम वहाँ इंतज़ार में बैठ जाती है। मरियम कहती है कि अगर मामा मीरब को मना के ना ला सकी तो क्या होगा, क्या फिर मेरे ख़ानदान की इज़्ज़त एक दफ़ा मेरे हाथों से ख़राब हो जाएगी। लेकिन वो फिर भी खामोश वहाँ बैठी रहती है, कहती है मुझे फिर भी उनका इंतज़ार करना चाहिए। थोड़ी देर बाद हया नीचे चली जाती है और जाके मुर्तसिम को पकड़ती है, तो मुर्तसिम कहता है कि हया चली जाओ यहाँ से, भी मेरा मूड नहीं है तुमसे बात करने का। हया गुस्से से वहाँ से जा रही होती है तो देखती है कि सामने से चची आ रही होती है, तो वो कहती है कि चची आप अकेली आई हैं, मीरब नहीं आई साथ? तो वो कहते हैं कि होगी कहीं, यहीं कहीं होगी, कह के वो आगे चली जाती हैं। तो हया सारे हाल में मीरब को ढूंढना शुरू करती है, लेकिन उसको मीरब कहीं नज़र नहीं आती। फिर अचानक उसकी नज़र पड़ती है तो वहाँ पे एक तरफ से अम्मा भी और एक तरफ मीरब मरियम को लेकर आ रहे होते हैं। तो हया को ये देख के उसके रंग उड़ जाते हैं, उसकी पूरी आंखें खुल जाती हैं, वो बड़ा परेशान हो जाती है कि ये मीरब कहाँ से आ गई है। मीरब बड़े आराम से मरियम को लेकर स्टेज तक जाती है, रास्ते में मुर्तसिम खड़ा होता है। मीरब अम्मा भी और मरियम को भेज देती है और वहीं पे मुर्तसिम के पीछे खड़ी हो जाती है और मुर्तसिम को जब हाथ लगा के मोड़ने की कोशिश करती है तो मुर्तसिम के मुंह से एकदम निकलता है हया। तो वो जब देखता है तो पीछे मीरब खड़ी होती है, वो बड़ा परेशान होता है।
और साथ हैरान भी होता है कि ये मीरब कहाँ से आ गई है। तो वो कहता है, मीरब कहती है कि तुम ओहो सॉरी, मैं तो गलती से तुम्हारे साथ आके खड़ी हो गई थी, तुम्हें तो हया का इंतज़ार था। मुर्सिम कहता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मुझे हया का इंतज़ार नहीं था, लेकिन हाँ तुम्हें तो रुहेल के साथ आना चाहिए था। मीरब कहती है कि वाकई ही मेरे से गलती हो गई, मुझे रुहेल के साथ ही आना चाहिए था, मुझे तुम्हारी खातिर यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। ये कह के मीरब गुस्से से वहाँ से चली जाती है। मूर्ति से वहाँ खड़ा होता है एक बच्चा, आके उसे कागज़ देता है। उस कागज़ पे लिखा होता है कि मैं कमरे में तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ, तुम जल्दी से कमरे में आ जाओ। मुर्सिम बड़ा खुश होता है, वो कमरे में जाता है, वहाँ जाके मीरब को ढूंढना शुरू हो जाता है। कहता है मीरब मीरब, उसको पता नहीं होता पीछे से हया आके उसके साथ लग जाती है। मुर्सिम कहता है कि हाँ मुझे पता था कि एक वक्त वो ज़रूर आएगा जब हम दोनों के दरमियान दुनिया सारी ख़त्म हो जाएंगी। पीछे से मीरब आ जाती है और मीरब कहती है कि मुर्तसिम ये क्या हो रहा है। मुर्सिम एकदम हैरानों के पीछे मुड़ के देखता है तो वो हया होती है। हया डर के वहाँ से भागने लगती है। तो मुर्सिम कहता है कि इसको सारी बात बता के जाओ, तुम कहाँ जा रही हो। हया कहती है कि मुझसे मैं क्या करूँ, मैं तुम्हारी मोहब्बत में पागल हो गई, तुमने एक बार बुलाया और मैं चली आई। मुर्सिम कहता है कि तुम किस तरह की बातें कर रही हो, मैंने तुम्हें यहाँ पे नहीं बुलाया, मुझे तो मीरब ने ख़त लिख के भेजा था कि तुम कमरे में आओ। मीरब कहती है मैंने तो तुम्हें कोई ख़त नहीं लिखा। हाँ, मुर्सिम को सारी बात समझ आ जाती है। वो हया से कहता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो सब कुछ मेरे साथ। हया कहती है मैं क्या करूँ, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। ये कह के हया वहाँ चली जाती है और कहती है कि ये मैंने अपनी मोहब्बत का आखिरी वार किया है, अगर ये गलत चला गया या ज़ाया चला गया तो मैं आज से बाद मोहब्बत भाड़ में जाए, मैं कभी मुर्सिम के पीछे नहीं जाऊँगी। वो ये सोचती वहाँ चली जाती है। मीरब को बड़ा गुस्सा आता है। मीरब कहती है कि रुहेल ने मेरा हाथ क्या पकड़ लिया, तुमने हया को गले ही लगा लिया, तुम इतना आगे निकल गए। मुर्तसिम खान तुम्हारी ये गैरत है कि तुम औरतों का इस तरह फ़ायदा उठाते हो, कमरे में बुला के उनको अकेले में कमरे में लेके चले जाते हो। मुर्तसिम कहता है कि तुम गलत सोच रही हो। मीरब कहती है मैं गलत नहीं सोच रही मुर्तसिम, मैं तुम्हारे पास आई थी, मेरी सबसे बड़ी गलती ही यही थी कि मैं तुम्हारे पास वापस यूँ आ गई हूँ। मुर्तसिम को बड़ा गुस्सा आता है। वो कहता है मीरब, वो उसका हाथ पकड़ के उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मीरब उसके मुंह में थप्पड़ मार देती है। मुर्सिम कहता है कि ये तुमने क्यों इतनी बदतमीज़ी कर रही हो मेरे साथ। मीरब कहती है कि क्योंकि मैंने तुम्हें गलत समझा था, मैं सब कुछ भुला के वापस आई थी सिर्फ तुम्हारी खातिर, और मैंने तुम्हें हया के साथ देखा है, तुम्हारे मेरे पीछे तुम इतने हया के साथ अटैच हो गए थे कि तुम्हें इतनी मोहब्बत हो गई थी कि तुमने उसे कमरे में बुला लिया। मुर्सिम कहता है कि ऐसी बात नहीं है। मीरब कहती है ऐसी ही बात है। मीरब कह के कमरे से बाहर जाने लगती है तो मुर्सिम कहता है कि अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि मेरा तुम्हारे साथ रिश्ता क्या है। वो उसको कमरे में धक्का देता है और कमरे का दरवाज़ा बंद कर लेता है। इस ड्रामे के बारे में मज़ीद जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो आपको मिल सके।